आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रतिशतता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। मेरे प्यारे बच्चों, यह चैप्टर आपको अरिथमेटिक में पढ़ना होता है और यह चैप्टर अरिथमेटिक पोर्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर की सहायता से हम प्रॉफिट एंड लॉस, CI एंड SI हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, इन सब चैप्टर्स के अंदर परसेंटेज का यूज करके हम मात्र 2 या 3 सेकंड के अंदर कई क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे होंगे बच्चों। जहां हमें टाइम लगता है 10 या 20, 25, 30 सेकंड, वहां हम परसेंटेज की सहायता से उन क्वेश्चंस को बच्चों 2 या 3 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। तो आ जाइए, मैं आपको आज परसेंटेज स्टार्ट करता हूं और बिल्कुल मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा बच्चों। तो जो बच्चा जिसको थोड़ा बहुत आता है वो भी इस वीडियो को देखो, क्योंकि वो 1 या 2 या 3 वीडियो के बाद में मेरे साथ हो जाएगा, और जिसको नहीं आता है वो उसको देखना है जाएगा कहाँ वो। तो आ जाइए। तो बच्चों, परसेंटेज, प्रतिशतता, मैं आपको बोलूँ 1 किलोमीटर प्रति हावर। क्या बोला मैंने? 1 किलोमीटर प्रति हावर। तो ये प्रति का साइन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बटे, और प्रति हावर, हावर नीचे आएगा। तो यहाँ से बच्चों हम देखेंगे ना, तो प्रतिशत, प्रतिशत, और ऊपर लिखेंगे हम 1, और इसी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज। ये किसकी वैल्यू है? ये 1% की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है बच्चों? ये 1% की वैल्यू है। और जिसको बच्चों डेफिनेशन के अंदर लिखना है वो लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑन 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। क्या बोला मैंने बच्चों? कैलकुलेशन ऑन 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। बच्चों, यदि हम 100 को आधार मानकर कोई भी गणना करते हैं ना, 100 को आधार मानकर हम कोई भी गणना करते हैं, और जो हमारी फिर आंसर में वैल्यू आएगी वो हमारी परसेंटेज वैल्यू आएगी। कैसे? मैं आपको बोलूँ कि आपके 10 में से 8 नंबर आए, 10 में से 8 नंबर आए, तो आप क्या यहाँ परसेंटेज बता रहे होंगे? नहीं बच्चों, आप बोलोगे बच्चों सर कि हमारे ये 10 में से 8 आए हैं, तो 100 में कितने आएंगे? 80। तो आपकी परसेंटेज कितनी होगी? 80%। कितनी होगी बच्चों? 80%। क्या कहा मैंने? कैलकुलेशन ऑन 100, यदि हम 100 को आधार मानकर गणना करते हैं ना, तो हमारी वैल्यू किस में आएगी? परसेंटेज में आएगी। अब आइए आगे लेके चलते हैं आपको। ये लिख लेना, अब मैं बोलूँ आपको कि आपके 60 नंबर आ रहे हैं, कितने में से? 100 में से। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ कितनी परसेंटेज बन रही है? यहाँ 60% बन रही है। कितनी परसेंटेज? यहाँ आप सिंपली देख के बता दोगे कि यहाँ 60% बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ 100 को आधार मान के हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलूँ आपको 120 नंबर आ रहे हैं, कितने में से? 200 में से। आपके नंबर आ रहे हैं 60 में से 45। यहाँ देखिए बच्चों, और आगे देखते हैं हम। यहाँ आप मुझे बताओ कि यहाँ आपकी कितनी परसेंटेज बनेगी। तो बच्चों यहाँ थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ हम 100 को आधार नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ 100 आधार नहीं है बच्चों, तो यहाँ हम परसेंटेज वैल्यू बताने में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे बच्चों। लेकिन हमें करना क्या है? हम यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ भी हमारा उत्तर आएगा 60%। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी उत्तर आएगा कितना? 60%। यहाँ 75 करिए बच्चों। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा हमारा उत्तर? 60%। लेकिन ये किस प्रकार आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। यहाँ आप इसको रेशियो में लाइए। किस में? रेशियो में, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। तो आप यहाँ 0 से 0 काटेंगे, 2 के फाड़े से 3 बार नीचे
5 बार। तो कितना आया इसका रेशियो 3/5। कितना आया 3/5। यहाँ देखो बच्चों 0 से 0, 4 के फाड़े से 3 बार, 4 के फाड़े से 5 बार। तो कितना आया रेशियो यहाँ भी 3/5। बच्चों कितना 3/5। यहाँ देखिए आप 15 के फाड़े से 3 बार, 5 बार। यहाँ रेशियो कितना आ रहा है 3/5। और यहाँ 19 के फाड़े से काटे, यहाँ भी रेशियो कितना आया 3/5। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ हमारा प्रत्येक जगह उत्तर आ रहा था 60%। और क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ प्रत्येक जगह मेरे प्यारे बच्चों क्या है, रेशियो सेम है। क्या सेम है? रेशियो सेम है। तो हमें यदि कहीं भी रेशियो सेम दिखे तो वहाँ परसेंटेज क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ से आप दो चीज़ें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वो मैं आपको लिखा देता हूँ अभी। आप लिखिए मेरे बेटा कि परसेंटेज रियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ हम 5 वैल्यू ले रहे थे लेकिन हमारा आंसर प्रत्येक जगह कितना आ रहा था, 60% आ रहा था। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि रियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, रियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन मेरे बच्चों दूसरी बात क्या है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि परसेंटेज किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज रेशियो पे डिपेंड करता है। परसेंटेज किस पे डिपेंड करता है बच्चों? परसेंटेज रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आइए एक और बात बताता हूँ मैं आपको, कि मैं आपको बोलूँ बेटा कि आप यहाँ से जाइए और 10 किलो सेव लेके आइए। क्या बोलूँ मैं आपको कि आप यहाँ से जाइए और 10 किलो सेव लेके आइए, लेकिन आप लेके आ रहे हैं कितना किलो? 5 किलो। कितना? 5 किलो। तो आप मुझे आके क्या बताओगे कि या तो सर मैं 50% सेव लेके आया हूँ। कितनी? 50%। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे 10 किलो मंगाई थी, आप लेके आ रहे हो 5 किलो। तो आप कितने लेके आ रहे हो? मैंने जितना बोला था उसका 50%। समझ में आई बात? और एक आप सिंपली बता सकते हो कि सर मैं 5 किलो सेव लेके आया हूँ। तो यहाँ से आप क्या समझो, यहाँ से आप ये समझो कि बेटा प्रत्येक चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100%। प्रत्येक चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100%। क्यों? क्योंकि मैंने 10 किलो सेव मंगाई थी, वो 10 किलो अपने आप में 100% थी, तभी तो आप मुझे 5 किलो के किसके बराबर बता रहे हो? 50% के बराबर बता रहे हो। ठीक है, यदि मैं आपसे 5 kg मंगाता और फिर आप लेके आते 2.5 kg, तो यहाँ कितनी परसेंट बोलते? यहाँ भी 50% बोलते। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने 5 किलो मंगाई थी, आप 2.5 किलो लेके आ रहे हो। 5 kg यहाँ कितना परसेंट था? यहाँ 5 kg 100% था। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ से ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, तो ये चीज़ प्रत्येक चीज़, एवरीथिंग इज 100%। प्रत्येक चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। ये तीनों चीज़ आप यूज करके बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसे सिंपली सोल्व कर पाएंगे मात्र 10 सेकंड के अंदर अंदर। आ जाइए, समझ में आई बात? आओ अब हम चलते हैं परसेंटेज पे खेलना शुरू करते हैं, कि परसेंटेज में हम क्वेश्चंस के अंदर किस प्रकार काम में लेंगे। वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो वहाँ हम किस प्रकार से परसेंटेज का यूज करें। आ जाइए, मैं आपसे बोलूँ मेरे बच्चों कि 20% के आप मुझे फ्रैक्शन बताइए। 20% के आप मुझे फ्रैक्शन बताइए। तो आप क्या करोगे? 20 लिखोगे और फिर परसेंटेज का साइन हटाओगे ना, तो नीचे 100 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे 100 से डिवाइड कर दोगे, और ये चीज़ें आपको आती भी होगी। तो यहाँ से आप बताओगे मुझे कितना? 1/5।
20% की फ्रैक्शन कितनी बताओगे बेटा? 1/5 आ जाइए। इसी प्रकार मैं बोलूँ आपसे 25% की फ्रैक्शन बताओ, कितनी? 25% की। तो आप क्या करोगे? 25/100 यहाँ से काटोगे, 1/4 आएगा। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी बताओगे आप? 1/4। मैं बोलूँ आपको 40% की फ्रैक्शन बताइए, कितनी? 40% की। तो आप क्या करोगे? 40/100 यहाँ से काटोगे 2/5। कितनी आई 40% की फ्रैक्शन बेटा? 2/5। मैं बोलूँ आपको 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताओ। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन। आप इसे पहले सही भिन्न में बदलोगे। सही भिन्न में किस प्रकार? 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 48 + 2 50/3%। और अब बेटा यहाँ परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे क्या? 100। नीचे कितना? 100। तो यहाँ कितना आ गया? 100। यहाँ से एक बार, यहाँ से 100 2 बार, तो उत्तर कितना आ गया? 1/6। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी आई? 1/6। आप बताओ मुझे 14 से 2/7। 14 से 2/7 की फ्रैक्शन बताओ बेटा। आप इसे सही बिंदु में बदलोगे। 14 से 98 + 2 बोलो 100/7%। इतनी आई ना। और अब परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे क्या करोगे? 100 से भाग दोगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1/7। तो 14 से 2/7 की कितनी फ्रैक्शन आई? 1/7। आप मुझे बताइए 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। तो यहाँ से आप इसे सही भिन्न में बदलोगे। 6 × 18 + 2 20/3%। परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे 100 से भाग दोगे। 20 से एक बार, ये यहाँ 5 बार, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1/15। कितना आएगा? 1/15। 6 सही 2/3% की वैल्यू कितनी आएगी? 1/15। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कोई भी परसेंटेज को, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल पाओगे। किस प्रकार, वो मैंने आपको अभी समझाया है। और इन चीज़ों को बताया मैं आपको अभी, मात्र आप देखते ही बताओगे, लेकिन एक बार आप बेसिक समझिए। एक बार आप अच्छे से बेसिक समझिए तो आपको यदि कोई अलग फ्रैक्शन भी आ जाए, अलग परसेंटेज वैल्यू आ जाए, तो आप वहाँ घबराए नहीं, उसको सोल्व कर पाए। बेटा आ जाओ। अब करते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज। फ्रैक्शन वैल्यू को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। मैं बोलूँ आपको 1/2। 1/2 को परसेंटेज में चेंज करिए तो आप क्या करिए? क्या बेटा, परसेंटेज में चेंज करोगे ना तो 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 50%। मैं बोलूँ आपको 1/7। आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उत्तर आएगा 14 सही 2/7%। ठीक है बात। इसी प्रकार फ्रैक्शंस इनफाइनाइट है, अनंत फ्रैक्शंस है, लेकिन आप किस किस को याद करना है वो मैं आपको 10-15 एक लिखा देता हूँ। उनको आप रोज़ देखिए बेटा, पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। क्वेश्चंस के अंदर आप यूज करोगे ना तो आपको बिल्कुल चीज़ें याद हो जाएगी। तो मैं वो लिखा देता हूँ आपको। पहले ए को कितना लिखेंगे हम? 100%। 1/2 को 50%। किस प्रकार? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50%। आगे 1/3 को 33 सही 1/3%। डेसिमल में लिखे तो 33.33%। 1/4 25%। 1/5 बोलो 20%। 1/6 16 सही 2/3%। और डेसिमल में कितना? 16.66%। 16.66%। ठीक है। इसी प्रकार 1/7 14 सही 2/7% to 8%। 1/8 12.5%। 12.50%। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन बेटा आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप निकाल पाओ।
और इनके माध्यम से आप बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस को बिल्कुल मात्र 2 सेकंड में सोल्व करोगे। देखना आप चलते जाइए। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। और इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 9.09%। 1/12 8 सही 1/3%। डेसिमल में कितना हुआ 8.33%। आइए 1/12 के आगे कितना आएगा 1/13। 1/13 इसको लिखेंगे हम 7 सही 9/13%। डेसिमल में 7.69%। 1/14 7 सही 1/7%। और डेसिमल में कितना बेटा 7.1428%। इसी प्रकार 1/15 6 सही 2/3%। कितना हुआ 6.66%। 1/16 6 सही 1/4%। 6.25%। और इसी प्रकार आप लिखोगे ना 1/20 कितना हुआ 1/20 बोलो 5%। और इसी प्रकार 1/25 कितना हुआ बेटा 4%। 1/25 कितना हुआ 4%। और आप 1/30 को किस प्रकार लिखोगे 3 सही 1/3%। 3.33%। 1/40 को 1/40 को कितना लिखोगे 2.5%। क्योंकि 1/20 वो 1/20 कहाँ है 5%। तो 1/40 कितना 2.5% 2.5%। ये चीज़ें आपको बेटा याद करनी है। और याद भी क्या आप क्वेश्चंस पे यूज़ करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है बात। आइए क्या हुआ हाँ सही है। ठीक है बच्चों आप इनको पढ़िए 1 बार 2 बार 3 बार देखिए आपको चीज़ें ऑटोमेटिक याद होगी। तो आइए अब मैं आपको इन पे यूज टू करवाता हूँ। इन पे आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैं आपको बोलूँ 1/8 कितना होगा 1/8 आपने अभी बताया मेरे को 1/8 होगा 12.5%। कितना होगा बेटा 12.5%। 1/8 कितना होगा 12.5%। लेकिन मैं आपसे पूछ बैठूँ कि 3/8 बताइए कितना 3/8 बताइए। तो आप करो क्या डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को देखिए नीचे हर वाली वैल्यू होती है ना उसे देखिए आप 1/8। यहाँ से आप 3 को एक बार भूल जाइए। यहाँ आप सोचिए 1/8 तो यहाँ कितना हो गया 12.5%। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हमें कितना दिया हुआ था 3। कितना दिया हुआ था 3। कितना गुना 3 गुना कितना गुना 3 गुना। तो आप इसे भी क्या कर दीजिए 3 गुना कर दीजिए। यहाँ से आप गुना करोगे 12×36 सही 3/2। 36 सही 3/2। और यहाँ से आप इसको लिख पाओगे 36 + 3/2। यहाँ से आप देखोगे 36 प्लस यहाँ इसको क्या लिखेंगे 1 सही 1/2। कितना 1 सही 1/2। और यहाँ से अपना कितना आ जाएगा 37.5%। बेटो ऊपर है ना अंश वाली वैल्यू हमेशा छोटी आनी चाहिए। तो यहाँ हमने इतना काम किया। आगे देखिए मैं आपसे पूछूं 4/11 4/11 कितनी % होगी। तो आप करिएगा 1/11 पे जाइए। किस पे जाइए 1/11 पे। 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11%। यही होता है ना 1/11 9 सही 1/11%। लेकिन हमें कितना 4 गुना चाहिए बेटा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 सही 4/11%। 4/11 की वैल्यू कितनी आई 36 सही 4/11%। मैं आपसे पूछ बैठूँ 3/7 बताइए कितना 3/7 बताइए। तो आप क्या करोगे कितना पूछा हमने 3/7। आप 1/7 की वैल्यू लिखिए 1/7 की वैल्यू। तो आप कितना लिखोगे 14 सही 2/7%।
लेकिन आपको कितना मैंने पूछा 3/7, कितना 3/7। आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 42 6/7%, यही है ना, कितना 42 सही 6/7%, 42 सही 6/7%। किस प्रकार आया बेटा, समझ पाए होंगे। मैं आपसे पूछूं 3/13%, 3/13%। अब एक तो तरीका आपके सामने क्या है कि आप ऐसे करिए 3 × 100/13, 300/13। अब इसमें भाग देके फिर आप वैल्यू बताइए। लेकिन आपके सामने मैंने बताया था 1/13 की वैल्यू यदि आपको याद होगी 1/13, आप कितना लिखोगे 7 सही 9/13%, यही लिखोगे ना। तो यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 21 सही 27/13। अब यहाँ आप देखोगे ऊपर वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, ऊपर वैल्यू क्या आएगी, छोटी, लेकिन यहाँ कितनी है, बड़ी। तो आप इसको आगे सोल्व करोगे तो 21 + 27/13, यहाँ से आप भाग दोगे 21 + 2 सही 1/13, 21 + 2 23 सही 1/13%। कितना आया, 23 सही 1/13%। तो मैं बच्चों उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों पे बिल्कुल समझ पाए होंगे। मैंने आपको एक एक फ्रैक्शन, एक एक परसेंटेज वैल्यू को बिल्कुल डिटेल में समझाया है बच्चों। अब आप इनको मैं और आगे प्रत्येक क्वेश्चंस के अंदर इनकी आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा बच्चों। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम बिल्कुल 0 लेवल से बेसिक से उठाएंगे, और जिस बच्चे को धुआंधार क्वेश्चन चाहिए तो बेटा वो मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल जीरो से 2 वीडियो 3 वीडियो के बाद में आपको बिल्कुल अच्छे एकदम भयंकर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है किसी विद्यालय में 70% लड़कियां हैं। क्या कह रहा है, गर्ल कितनी है 70%, और बॉयज़ की संख्या दे रखी है हमें 510। कितने लड़के हैं, 510 लड़के हैं। तो हमें क्या पूछा है, बच्चों, कुल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो मैं बोलूँ आपको कि किसी भी विद्यालय में कितने % विद्यार्थी होते हैं, तो आप बोलोगे 100%। कितने, 100% विद्यार्थी होते हैं, जिनमें से 70% लड़कियां हैं। तो बच्चों लड़के कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि 30% लड़के होंगे। कितने, 30%। और 30% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 510। कितनी, 510। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 510/30। यहाँ से कितना आ गया, 17। 1% की वैल्यू कितनी आई, 17 स्टूडेंट। 1% की वैल्यू कितनी, 17 स्टूडेंट। तो हमें कितने % की वैल्यू निकालनी है बच्चों, 100% की। कितने % की, 100% की। क्यों, क्योंकि हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो 17 × 100, तो कितने विद्यार्थी हुए विद्यालय में, 1700 स्टूडेंट। कितने हुए, 1700 स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी कंटेनर में, और कंटेनर कितने लीटर का है, कंटेनर है अपना 400 लीटर का। किसी कंटेनर में जिसका वॉल्यूम है 400 लीटर, उसमें रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। कितना, 8% का नुकसान हुआ। ये एक कंटेनर है बेटा, इसमें क्या भरा हुआ है, कुछ भी मान लो आप, दिया हुआ नहीं है आपको। इसमें एक यहाँ से हो गया छेद, और इस छेद के रिसाव के कारण इसमें 8% का लॉस हुआ। मतलब 8% लिक्विड है ना, वो निकल गया। तो इसमें आपसे पूछा है कि अब 8% लिक्विड निकलने के बाद में इसमें कितना शेष रहा, कितना लीटर शेष रहा, ठीक है। तो कितने % का नुकसान हुआ बेटा, 8% का। कितना, 8% का। अब आप यहाँ मेरे को ये बताओ कि ये पूरा भरा हुआ कितने लीटर का है, तो आप बोलोगे 400 लीटर का। कितने लीटर का,
400 लीटर का। और ये 400 लीटर किसकी वैल्यू है? ये 100% की वैल्यू है। किसकी वैल्यू? 100% की वैल्यू। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? बोलो एक बार। 100%। कितनी? 100%। तो ये कितनी की वैल्यू है? 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू कितनी है? 400 लीटर। कितनी है बेटा? 400 लीटर। और हमें कितनी % की वैल्यू निकालनी है? बोलो एक बार, लगाओ थोड़ा दिमाग। 8% निकल गया है, तो कितना बचा है उसमें? बोलो 92%। कितना बचा है? 92%। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 400/100 कितनी आई? 4 लीटर। तो हमें कितनी % की वैल्यू निकालनी है? 92% की। तो 92 × 4, 8 9 चौके 36। कितना लीटर उसमें द्रव्यशेष बचा है? 368 लीटर। कितना? 368 लीटर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। किसी विद्यालय में 1400 स्टूडेंट हैं। कितने छात्र हैं? 1400 छात्र हैं। और उन 1400 छात्र में बेटा 25% चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाने वाले कितने हैं? 25%। तो बिना चश्मा वाले कितने हो गए? 75%। ये आपको दिमाग में आनी चाहिए बात कि बिना चश्मा वाले कितने स्टूडेंट हैं? 75%। लेकिन ये यहाँ ये कह रहा है कि जो चश्मा लगाते हैं ना 25% छात्र, उनमें से 2/7, उनमें से 2/7 क्या है? लड़के हैं। 2/7 क्या है? लड़के हैं। तो ये पूछा है कि कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है? कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है? तो आप करिए क्या, आप 1400 का 25% निकालिए, क्योंकि 1400 का 25% छात्र ही तो चश्मा लगाते हैं। 1400 का 25% डायरेक्ट 1/4 लिख दीजिए, इससे काट लीजिए। कितना आएगा? 350। कितना आएगा? 350। 350 छात्र है ना, वो चश्मा लगाते हैं बच्चों। कितना? 350 छात्र चश्मे लगाते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा है कि उनमें से 2/7 है ना, 2/7 लड़के चश्मे लगाते हैं। तो लड़कियों की संख्या, तो इसका 2/7, यदि 2/7 मैं आपसे बोलूं कि 7 लड़कों में से, क्या बोलूं, 7 छात्र है, 7 छात्र, 7 छात्रों में से 2 लड़के हैं, 7 छात्रों में से 2 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर टोटल स्टूडेंट है 7, उनमें से 2 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हुई? बोलो, लड़कियां हुई 5। लड़कियां कितनी हुई? 5/7। यहाँ से आप काटोगे 50 बार, और 50 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 250। तो मेरे बच्चों कितनी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती है? 250 लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। थर्ड मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि अक्स वाई से 20% कम है। क्या दे रखा है? अक्स से कुछ याद आया आपको? अक्स वाई से 20% कम है। ये इस अक्स ने ही तो ज़िंदगी ख़राब करके रखी है ना। अक्स वाई से कितना कम है? 20%। 20% की फ्रैक्शन बताओ मुझे। तो आप बोलोगे 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अक्स वाई से 20% कम है। यदि y 5 है ना, यदि y 5 है ना, तो उससे इसका मतलब क्या होता है इस फ्रैक्शन का? ये मैं आपको बताऊं कि 5 का 20% कितना होगा? 5 का 20% कितना होगा? 1। 5 का 20% कितना होगा? 1। 5 का 20% कितना होगा? 1। मैं बोलूँ आपको 16 से ही 2/7, 16 से ही 2/7 कितना % है? तो आप बोलोगे, चलो इसको हटाओ एक बार, इस से काम लेते हैं। 30% की वैल्यू 3/10। यहाँ से आप देखोगे ना, तो 10 का 30% कितना होगा? 10 का 30% कितना होगा? 3 होगा। 10 का 30% कितना होगा? 3 होगा। तो यहीं से ये बात समझिए आप, क्या बात समझिए
कि आपको कहा है कि अक्स है ना वो y से 20% कम है, y से 20% कम है। तो 5 का 20% कितना हुआ 1, तो कितना कम है 1 कम है, तो अक्स की वैल्यू कितनी होगी 4। समझ में आई बात। एक तरीके से आप और लिख सकते हैं कि यदि हम y को 100% माने, y को क्या माने बच्चों 100, तो हमें क्या कहा है अक्स y से 20% कम है, इसको y को 100 मान रहे हैं हम, तो अक्स कितना कम है 20%, अक्स कितना कम है 20%, तो 100 का 20% कितना 20, और 20 कम है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 80। इसको काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 4, 5। और हम बच्चों रेशियो में हमारी परसेंटेज क्या आती है समान, चाहे यहाँ 80,000 हो, चाहे 8,000 हो और यहाँ 10,000 हो, कितने भी हो रेशियो होगा ना, वहाँ वैल्यू की क्या आएगी सेम आएगी। यहाँ 8 हो, यहाँ 10 हो, यहाँ 12 हो, चाहे यहाँ 15 हो, वैल्यू क्या आएगी समान आएगी। किस में रेशियो में, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो आप चाहे 100 और 80 लेके क्वेश्चन करिए, चाहे 4 और 5 के ऊपर से ही क्वेश्चन को क्या कर दीजिए सोल्व कर दीजिए। अब आपसे पूछा है y माइनस अक्स अपॉन वाई, अक्स अपॉन अक्स माइनस वाई के मान ज्ञात करो। किसकी वैल्यू निकालनी है y माइनस अक्स अपॉन वाई, अक्स अपॉन अक्स माइनस वाई। तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए, y की वैल्यू कितनी 5, माइनस अक्स की वैल्यू कितनी 4, अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो कितना आया 1/5। इसकी वैल्यू कितनी आई 1/5, और इसकी वैल्यू देखिए अब अक्स कितना है 4, अक्स कितना है 4, माइनस वाई कितना है 5, 4 में से 5 गया तो कितना आएगा यहाँ आंसर -4। तो हमारा उत्तर कितना है 1/5 और -4। आइए क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन देखिए और पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, किसी वार्षिक परीक्षा में महुआ को सुप्रियो से 10% अंक कम मिले हैं। महुआ को, यह है अपना क्या है, ये अपना महुआ और ये हो गया अपना सुप्रियो। महुआ को सुप्रियो से 10% अंक कम मिले हैं। तो एक तो तरीका है कि इसके अंक मानिए आप 100 और सुप्रियो से 10% अंक कम मिले हैं ना, तो इसको कितने मिलेंगे 90। यहाँ से 100 लो करोगे तो 10 इसके 9, और आप फ्रैक्शन से जाओगे तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो यदि सुप्रियो को 10 अंक मिले हैं ना, तो महुआ को 1 अंक कम मिला है, तो कितने अंक आएंगे 9 अंक। और बेटा महुआ को रियल में अंक मिले हैं कितने 81 अंक मिले हैं। ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन उसको रियल में कितने अंक मिले हैं 81। कितना गुना अंक मिला है 9 गुना। कितना 9 गुना। तो जो हम सुप्रियो के अंक मान रहे हैं ना, उसको भी उसके कितने गुना अंक मिलेंगे 9 गुना। तो उसके 10 अंक है, तो 9 गुना कितना होगा 90 अंक। तो सुप्रियो को कितने अंक मिलेंगे बेटा 90 अंक मिलेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने परसेंटेज के कंप्लीट बेसिक समझाया है, कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप इन पे बढ़िया सी प्रैक्टिस करिए और फिर अगले वीडियो पे आइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।